अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्लेन शर्ट का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन को आप प्रिंटेड या प्लेन शर्ट दोनों पर बना सकते हैं। आज का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और कमाल का है। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर अक्सर मेरी बहनों की शिकायत होती है कि हमें शर्ट के जो साइड बॉर्डर हैं वो नहीं मिलते, तो हम किस तरह से अपने सूट को डिज़ाइन करें। तो यहाँ पर अगर आपको साइड बॉर्डर नहीं मिलते तो इस तरह का कोई भी प्रिंटेड फैब्रिक लेकर आप इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस फैब्रिक की बैक साइड पे मैंने ज़ीरो वाला बुकरम लगाया है। इसकी टोटल चौड़ाई 11 इंच है, यानी कि आप 4 गिरा फैब्रिक में भी ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से बना सकते हैं। इसकी टोटल लंबाई आप देख सकते हैं 37 इंच है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से चौड़ाई में इंची टेप को रखना है और 1.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाने हैं, यानी कि हमें अपने डिज़ाइन के मुताबिक जितनी पट्टियाँ चाहिए होंगी उस हिसाब से हम यहाँ से ये पट्टियाँ निकाल लेंगे। अगर आपके पास भी शर्ट का साइड बॉर्डर नहीं है तो आप अपनी शर्ट को बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे सकते हैं इस डिज़ाइन को बनाकर, क्योंकि आज का डिज़ाइन बहुत ही कमाल का है। ईद स्पेशल डिज़ाइन है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह। अब हमने यहाँ पर ये देखे 1.5 इंच के मार्जिन से इस फैब्रिक के ऊपर निशान लगा लिए हैं। अब इसी मार्जिन के मुताबिक हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और अच्छे से आयरन कर लेना है। ज़ीरो वाला बुकरम लगाने का मकसद ये है कि हमारा फैब्रिक जो है लॉन का फैब्रिक है, बिल्कुल बारीक सा होता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और इसमें खूबसूरती आ जाती है। अगर आपको ज़ीरो वाला बुकरम नहीं मिलता या आपका कॉटन का फैब्रिक है तो आप ऐसे भी पट्टियाँ लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमने यहाँ पर जिस तरह से अपने फैब्रिक को फोल्ड किया था उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर दी है। अब सेंटर से इस तरह से इसको कट करेंगे। सेंटर से इसको कट करके अलग-अलग यानी कि 2 पट्टियाँ हमारे पास आ जाएंगी। अब हमने सेम इसी तरह से बाकी की जो पट्टियाँ हैं, हमें टोटल अपने डिज़ाइन के मुताबिक 4 पट्टियाँ चाहिए, तो उस हिसाब से हमने इनकी कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर लेस को लिया है, लेस की सीधी साइड और फैब्रिक की सीधी साइड को आपस में मिला दिया है। लेस की रफ साइड ऊपर की तरफ रहेगी। अब फैब्रिक का दबाव आपने यहाँ पर अच्छा खासा लेना है कि फैब्रिक जो है ना वो बाद में निकले ना। तो लेस को इस तरह से हमने इसके ऊपर रखा है और इसके ऊपर सिलाई को चला दिया है। पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लग गई है हमारी। अब हमने बाकी की जो पट्टियां हैं इनका मेथड भी सेम रहेगा, यानी कि इसी तरह से हमने टोटली पट्टियों के ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। अब मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं आपको पट्टियों को आयरन करके दिखा दूँ कि किस तरह से इनको सेट करना है। पहले लेस को इस तरह से सीधी साइड की तरफ अच्छे से पलट कर अच्छे से आयरन कर लेना है। जब लेस हमारी अच्छे से आयरन हो जाएगी, पट्टी हमारी बिल्कुल परफेक्ट शेप में दूसरी साइड पे अच्छे से सेट हो जाएगी इस तरह से। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने पट्टी को इस तरह से पलट लेना है। यहाँ पर आप अपनी पट्टी की जितनी चौड़ाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं, यानी कि मेरी पट्टी की टोटल चौड़ाई तकरीबन 1/2 इंच पट्टी की चौड़ाई थी और बाकी लेस की चौड़ाई थी, तो तकरीबन 1 इंच की टोटली जो पट्टी है वो यहाँ पर हमारी रेडी हो गई है। नाप कर आपको दिखा देती हूँ ताकि आपका मार्जिन भी सेम रहे। ये देखिए डिज़ाइन डालकर टोटली पट्टी 1 इंच है। अब यहाँ पर बाकी की पट्टियाँ भी हमने ये देखे टोटली 4 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। अब हमने शर्ट की फ्रंट साइड को इस तरह से रखा है। यहाँ पर मैं चौड़ाई में 4 इंच के मार्जिन से निशान लगा रही हूँ। अगर आपकी नेक की चौड़ाई 3.5 इंच है तो आपने ये निशान 4.5 इंच के मार्जिन से लगाना है। अब लंबाई हमने इसकी टोटल 12.5 इंच ली है और चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से नीचे वाली साइड पे निशान लगाया है, यानी कि नीचे वाली साइड से हमने अपने नेक की चौड़ाई कम कर दी है। अब हमने नीचे वाली साइड पे जो निशान लगाया है, निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। अब हमने शर्ट को इस तरह से खोल लेना है। शर्ट को खोलकर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, हाथों की मदद से अच्छे से टैप टैप कर देंगे। शर्ट का बिल्कुल सेंटर अच्छे से कर लें। हाथों की मदद से जब इसको टैप टैप करेंगे ना तो ये देखें ये डिज़ाइन दूसरी साइड पे बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं इनको पट्टी लगाने में मुश्किल होती है, तो इस तरह से कोई भी ग्लू लेकर इसको इस तरह से लगा ले पूरे अपने डिज़ाइन के ऊपर। अब हमने बिल्कुल इस ग्लू के ऊपर इस तरह से अपनी पट्टी को सेट करते जाना है। यहाँ पर कॉर्नर अच्छे से बना लेने हैं। यहाँ पर अगर आप ग्लू लगाकर अपने कॉर्नर भी बनाते हैं तो आपको पता है बहुत ही अच्छे से बहुत ही सफाई से सेट हो जाते हैं। तो दोनों साइड से हमने कॉर्नर अच्छे से सेट कर लिए और इसी तरह से जिस तरह से ग्लू लगाई थी हमारी पट्टी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। यहाँ पर पट्टी को इस तरह से आयरन कर लेंगे तो यकीन करें आपकी पट्टी तब तक नहीं हिलेगी, चाहे सिलाइयाँ भी लगा लें तो पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। ये पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। अब हमने इसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चलाना है।
तो सिंपल यहाँ पर अपनी सिलाई को चला लेंगे। इस तरह से कॉर्नर के ऊपर भी सिलाई को चला लें ताकि बाद में ये हमारा जो फैब्रिक है ये उठा उठा ना रहे। तो यहाँ पर ये सिलाई इसी तरह से हमारी मुकम्मल हो जाएगी। अब पट्टी की दूसरी साइड पे भी इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। तो दोनों साइड पे यहाँ पर हमने ये सिलाई चलाते हुए इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। अब हमने यहाँ पर एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल लंबाई हमने 17 इंच ली है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई 3 इंच रखी है। नेक की लंबाई का पहला मार्जिन यहाँ पर मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। 4.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। अब नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई हमारी सेम रहेगी। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हल्के हाथ से इस तरह से डॉट्स लगाकर अपनी शेप को ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर ले। अब यहाँ पर जो हमने पट्टी लगाई है उसकी टोटल लंबाई तकरीबन 12.5 से 13 इंच है। अब हमने स्लिट की लंबाई 15.5 इंच रखी है। यहाँ पर हमने अपनी लेस को इस तरह से नाप लेना है। सेंटर से इसलिए नाप रही हूँ ताकि अंदाज़ा रहे। तो यहाँ पर तकरीबन लेस की जो चौड़ाई है वो 2 पॉइंट आ रही है। 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में हम निशान लगा लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से डॉट्स लगा लेंगे। इस तरह से हमारा मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहेगा। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। तो यहाँ पर नेक का जो टोटली स्लिट है वो हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बुकरम होगी उसका साइज़ इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर आप जितना मार्जिन रखना चाहते हैं उस हिसाब से ये साइज़ ले सकते हैं। मैंने 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से टोटली जो नेक है इसको ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर जो मार्जिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था जब मैंने कटिंग की तो उसको मैंने इस तरह से बराबर कर लिया था। तो यहाँ पर नेक का जो स्लिट है इसकी भी इस तरह से कटिंग करके इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। आज मैं आपको इस नेक में लेस बिल्कुल गुम तरीके से लगाना सिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। बहुत सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो कि आप मिस कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि आप ही हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आएगी। अब यहाँ पर ये देखें, इस फैब्रिक के ऊपर हमने इस तरह से नेक को लगा लिया है। साइड पे 1/2 इंच फैब्रिक था उसको फोल्ड कर दिया है। अब फैब्रिक को इस तरह से पकड़ेंगे ना तो आपको बुकरम के मार्जिन का अंदाज़ा रहेगा। तो इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने अपना जो नेक है इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, यानी कि फैब्रिक वाली साइड पे। ये नेक हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पर लेस में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे। लेस में छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि लेस जो है वो राउंड में अच्छे से घूम जाए। तो यहाँ पर लेस की एक साइड पे हमने छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। अब जो निशान लगाया ना उस निशान की ऊपर ऊपर हमने ये जो पट्टी है इसको रखना है, यानी कि जो लेस की साइड पे पट्टी आ रही है ना इसको, और बिल्कुल जितना आप डिज़ाइन दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से सिलाई को चला लें। तो यहाँ पर मैं सिर्फ साइड पे जो पट्टी है उसको दबाव में रखते हुए इस सिलाई को चला लूँगी। अब यहाँ तक हमारा स्लिट है, बाकी की थोड़ी सी लेस मैंने बढ़ा दी है। अब दूसरी साइड से भी हमने लेस को थोड़ा सा बढ़ाते हुए रखना है और इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। लेस को याद रखें कि आपने बिल्कुल बराबर नहीं रखना, थोड़ा सा 1/2-1.25 इंच आपने बढ़ा के रखना है। हल्के हाथ से लेस को घुमा लें इस तरह से पूरे राउंड में, धागे को कट कर दें। अब यहाँ पर हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। ये देखें नेक का सेंटर मार्जिन अच्छे से हो गया है। अब हमने इसको इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखना है और इसके ऊपर हमने रफ सिलाई चला लेनी है ताकि नेक हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से चल गई है। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। अच्छा, जो पहली सिलाई लगाई है ना उसको दबाव में रखते हुए आपने सिलाई को चलाना है, या तो फिर उसके ऊपर सिलाई को चला लें ताकि लेस के ऊपर किसी किस्म की कोई सिलाई जो है वो शो ना हो। लेस हमारी गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। यहाँ पर अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी इस तरह से कटिंग करके उसको अच्छे से नीट कर लेना है। तो यहाँ पर जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको नीट कर लिया है। सेंटर में जो स्लिट है उसका कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट नहीं किया। कॉर्नर में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे। अब राउंड नेक जो है इसको भी हमने इसका टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब पूरे राउंड में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। ये कट हमने नेक की दोनों साइड पे लगाए हैं। अब हमने ये देखे नेक का जो फैब्रिक है उसको इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट लेंगे और यहाँ पर लेस हमारी सीधी साइड की तरफ इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पर लेस को जब अच्छे से आयरन करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी।
तो यहाँ पर हमने लेस को अच्छे से आयरन कर लेना है। तो ये देखें बिल्कुल गुम तरीके से हमारी लेस बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब हमने यहाँ पर स्लिट की जो लंबाई यानी कि स्लिट समेत जितना भी आप नेक रखना चाहते हैं इस हिसाब से आप यहाँ पर ये निशान लगा सकते हैं। मैंने तकरीबन 6.5 इंच ये मार्जिन लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से 7 या 7.5 इंच ये मार्जिन ले सकते हैं। बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चलाया है। सेंटर पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर लिया है। इसकी चौड़ाई टोटल 2.5 इंच है क्योंकि सेंटर में आपको पता है लेस वाला स्लिट है। इसको डबल फोल्ड में सेट किया और इस तरह से इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेंगे। एक साइड पे अपनी सिलाई को चलाएंगे। सिलाई बिल्कुल किनारे की चलानी है ताकि सिलाई आपकी बहुत ही नफासत से लगे। तो ये सिलाई यहाँ पर हमारी चल गई है। अब स्लिट की दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोज़ मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि वो घर बैठे अपने सूट को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा धागे कट कर दिए हैं। नेक हमारा रेडी है। अब शर्ट के कॉर्नर पे ये डिज़ाइन बनाना है दामन वाली साइड पे। तो दामन वाली साइड पे तकरीबन 12.5 इंच के मार्जिन से मैंने लंबाई में निशान लगाया है। आपका जो भी स्लिट का साइज़ हो, आपने कॉर्नर पे डिज़ाइन बनाना है तो आपको 12.5 इंच मार्जिन लेना होगा। चौड़ाई में तकरीबन 3.5 इंच मार्जिन से इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। लेफ़्ट या राइट दोनों साइड पे आप एक साइड पे ये कॉर्नर बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। बिल्कुल डिफरेंट सा डिज़ाइन है। यूट्यूब पे मैंने पहली बार इसकी जो वीडियो है वो अपलोड की है। तो इंशाल्लाह आपका डिज़ाइन यूनिक और बहुत ही खूबसूरत होगा। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है, अब हमने दूसरे डिज़ाइन को सेम उसी तरह से ड्रॉ करना है। यानी कि अब दूसरे डिज़ाइन की टोटल लंबाई हमारे पास 10 इंच आ जाएगी। अब इसकी चौड़ाई पहले डिज़ाइन से 2 इंच ज़्यादा होगी। यानी कि जो पहला मार्जिन है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं 2 इंच मैंने इंच टेप को बढ़ा के रखा है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पर हम एक और डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पर इस डिज़ाइन की जो चौड़ाई है ये सेम रहेगी। यानी कि 2 इंच लंबाई में हम इस डिज़ाइन को 3 इंच कम कर देंगे। अब हमने यहाँ पर इस तरह से इसको सेट किया है और इसको इस तरह से बिल्कुल जिस तरह से पहले डिज़ाइन को ड्रॉ किया था सेम उसी तरह से इसको भी ड्रॉ कर लिया है। यानी कि इस डिज़ाइन की टोटल लंबाई हमारे पास 7 इंच रहेगी। अब हमने पहले जब सबसे छोटे वाला जो डिज़ाइन है उसके ऊपर इस तरह से ग्लू को लगा लिया है। ग्लू के मुताबिक हमने इस तरह से पट्टी को लगाना है। पट्टी को बिल्कुल कॉर्नर बना लेने अच्छे से। लेस की साइड को ऊपर की तरफ मैंने रखा है, आप देख सकते हैं। एक पट्टी लगाएंगे पहले। अब हमने दूसरी पट्टी यहाँ पर सेंटर में लगानी है। एंड यहाँ पर ना मैंने ग्लू लगा ली थी पहले। बस सिंपल पट्टी को लगाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। इतनी डिटेल में वीडियो होती है कि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है। तो इसलिए मैंने जो ग्लू का था ना वो थोड़ा सा स्किप कर दिया है। ग्लू सेम एक ही तरीके से हमने लगाते जाना है और इस तरह से एक के बाद एक पट्टी को हमने इसी तरह से ज्वाइंट करते जाना है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर एक कोने पे ये डिज़ाइन बन गया है। दामन वाली साइड पे एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से डिज़ाइन को बनाया है बिल्कुल अब सबसे जो बड़े वाली पट्टी है उसके ऊपर पहले सिलाई को चलाएंगे, बाद में दूसरी पट्टियों के ऊपर अपनी सिलाई को चला लेंगे। कॉर्नर में भी साथ साथ सिलाई लगा लेंगे ताकि बाद में सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को डबल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पट्टी के ऊपर तो हमारी सिलाई अच्छे से चल गई है। अब मसला ये है कि बाकी पट्टियों के ऊपर किस तरह से सिलाई लगानी है तो वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो यहाँ पर पहले हमने ये देखें दूसरी वाली जो पट्टी है इसके ऊपर सिलाई को इसी तरह से चलाया है जिस तरह से मैं पहली पट्टी के ऊपर सिलाई को चला रही हूँ। कॉर्नर अच्छे से बना लेना है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर डबल सिलाई चला लेनी है। अब नीचे से जो एंड वाली पट्टी आ रही थी उसमें लेस को इस तरह से उठा के रखना है। पट्टी की दोनों साइड पे अच्छे से सिलाई को चला लेना है। सेंटर में जो पट्टियाँ आ रही हैं ना उसके ऊपर हम बाद में सिलाई चला लेंगे इस तरह से। अब सेंटर में जो पट्टी आ रही है इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चलाएंगे ताकि सिलाई हमारी नीट रहे। पट्टियों के ऊपर ज़्यादा सिलाइयाँ शो ना हो, बिल्कुल एक जैसी पट्टियाँ बनकर रेडी हो। बाकी की पट्टियों का मेथड भी सेम है। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 4 इंच चौड़ी एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक की पट्टी ली है। शर्ट की आपने लंबाई 4 इंच कम कर लेनी है।
यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक की पट्टी ली है और वही पट्टियाँ जो हमने लेस वाली रेडी की थी, कुछ पट्टियाँ बच गई हैं, उनको हम इस तरह से बिल्कुल तिरछे में रखते हुए अच्छे से सेट करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से ग्लू स्टिक लगा लेंगे। अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है तो आप पेपर के ऊपर ऑर्गेन्जा फैब्रिक को लगाकर इस तरह से एक के बाद एक पट्टी के ऊपर सिलाई चला सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ग्लू स्टिक लगा लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, पट्टियों के ऊपर सिंपल सिलाई चलानी होगी। एक के बाद एक पट्टी को सेंटर में आपने जो गैप रखना है वो बिल्कुल सेम रखना है, बिल्कुल एक जैसा सेंटर मार्जिन रखते हुए टोटली पट्टियाँ यहाँ पर मैंने सेट कर ली हैं। पट्टियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई हैं। अब हमने यहाँ पर इन पट्टियों को आयरन कर लेना है। पट्टियों को आयरन करके इसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला लेना है। पट्टियों की दोनों साइड पे सिलाई बहुत ही अच्छे से चल जाएगी इस तरह से। एक के बाद एक पट्टी के ऊपर हमने इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लिया है। बाकी की पट्टियों के ऊपर भी सिलाई का मेथड सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ये दामन हमारा जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा पट्टियों की यहाँ पर कटिंग कर देंगे। अब हमने ये जो दामन ऑर्गेन्जा फैब्रिक का है, यहाँ पर हमारे पास इसको इस तरह से सीधी साइड को शर्ट की सीधी साइड से मिलाते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर बहुत सी वीडियोस में मैं आपको पलटे यानी कि फिनिशिंग पट्टी के साथ ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाना सिखा चुकी हूँ दामन पर। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह एंड स्क्रीन में मैं वो भी शेयर कर दूँगी। यहाँ पर मैं सिंपल ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ पर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो नीचे वाली साइड पर शो ना हो। तो ये सिलाई यहाँ पर हमारी चल गई है। अब हमने दामन वाली साइड से शर्ट की रफ साइड को इस तरह से ऊपर रखा और इसके ऊपर इस तरह से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको फोल्ड कर दिया है। इसको डबल फोल्ड में अच्छे से सेट करेंगे। लेस की जो सीधी साइड है उसको शर्ट की सीधी यानी कि नीचे की तरफ रखेंगे, रफ साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। अगर आप यहाँ पर फिनिशिंग पट्टी यानी कि शमोज फैब्रिक लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैं सिंपल इस तरह से सिलाई चला रही हूँ जल्दी जल्दी। इस तरह से भी दामन बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है। तो ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। दामन देखें कितनी खूबसूरती से रेडी हो चुका है। शर्ट का कॉर्नर बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी हुआ है। पहना हुआ आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कि पहना हुआ किस तरह की लुक देगा। तो यहाँ पर पहना हुआ भी बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।